session with prayers now. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं गायते कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी भगवद गीता चैप्टर 4 में है एंड चैप्टर 4 में भी हमारे ऑलमोस्ट 20 श्लोक हो गए, 21 श्लोक हो गए है ना। लास्ट क्लास में हमने 21वां श्लोक में लिया था। आज हम 22वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है भगवत गीता का, ये हमें कर्म, जो ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान है ना, उसके थ्रू हमें कर्म, अभी जो सेक्शन चल रहा है कर्म के ऊपर चल रहा है कि देखिए कर्म जो है, कर्म क्या है, कर्म क्या है ना, और विकर्म क्या है, ये तीन चीजें क्या है, इसके ऊपर भगवान ने डिस्कशन किया था। भगवान ने बताया था देखिए कर्म को समझना तो बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए, कवियों पत्र मोहिता, ऐसे भगवान ने बोला, जो जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनके लिए भी समझ पाना कि कर्म क्या है, उसका रिएक्शन क्या होगा, है ना। हमें बहुत बार लगता है अरे हमें बताइए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर ऐसे मुझ जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा बहुत बार लोगों को सवाल आता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं देखिए इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को समझना है, इतना आसान नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा तीन तरह के कर्म हैं, और आगे आपको विकर्म नहीं करना है, कर्म नहीं करना है, और सिर्फ अकर्म के ऊपर ध्यान देना है। अकर्म का रिएक्शन नहीं, कर्म का रिएक्शन आएगा। विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के एकदम अगेंस्ट है वो है। तो अकर्म करेंगे, अकर्म का मतलब क्या है, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, है ना। जैसे अर्जुन जो थे वो युद्ध लड़ना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कर्मों के रिएक्शन के ऊपर चिंतित थे कि देखिए इसका फल कैसा आएगा, इसका फल बहुत खराब आएगा, इतने सारे लोग मरेंगे, जो स्त्रियां हैं उनके जो अगर पति मर जाएंगे तो वो प्रदूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे चिंताओं के कारण। और मेरे गुरु हैं, गुरु को मारना, गुरु की हत्या लगेगी, वहां पे ब्राह्मण है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो जो अपने परिजन हैं उनको नहीं मारना चाहते थे। तो इन कारणों की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान ने बोला देखिए जो असली कर्म है वो क्या है, आप मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करें। अर्जुन, जो असली है, जो आपकी ड्यूटी है
वो आपको निभाना जरूरी है। और अभी आपकी ड्यूटी क्या है? अभी आपकी ड्यूटी है कि इस युद्ध को आप लड़ें। तो भगवान ने वो चीज अर्जुन को बताई, और इसलिए अर्जुन लड़ रहे हैं। अर्जुन इसलिए नहीं लड़ रहे कि उन्हें बहुत बड़ा सम्राट मिल जाएगा, है ना, जो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, उनके जो जितने भी दुश्मन है जो उनसे आ, द्वेष रखते हैं, उन सब की मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, है ना। अर्जुन इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि देखिए, हम हमारी जो परिस्थिति है वो एकदम बदल जाएगी। अभी हम को रहने के लिए जंगल में कभी ये लोग भेज देते हैं, कभी वनवास के लिए कर देते हैं, है ना। तो हमारी जो परिस्थिति है वो बदल जाएगी, हमें बहुत अच्छा घर मिल जाएगा, हमें बहुत आ, अच्छे से रहने को मिलेगा, अच्छे से खाने को मिलेगा, सारी फैसिलिटी होगी। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तो अर्जुन किस लिए लड़ रहे हैं? अर्जुन लड़ रहे हैं क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं, इसलिए अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जो कर्म है उसको हमें समझना है। देखिए, कर्म करेंगे तो फल का रिएक्शन मिलेगा, अकर्म करेंगे तो फल का रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कर्म किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हो। तो ये जो पूरा थीम है, ये जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उन सब में यही थीम आ रहा है कि हमें अकर्म करना है। जो जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य है उसको करना है। अगर हम उसको समझ जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर से इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, है ना। और ये नॉलेज होना, ये ज्ञान होना, है ना। तो जैसे श्लोका नंबर 19 में आया था, यस्य सर्वे समारंभा काम काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तम आहु पंडितम मुदा। कि ज्ञानाग्नि में ये जल जाता है ना। जब ज्ञान है, जब आपको नॉलेज होता है, उसके द्वारा आप अपने जो रिएक्शन है, जो जो पुराने रिएक्शन है ना, उसमें बोल रहे थे, ही इज सेड टू बी ए सेज, to be a worker for whom the reaction of work has been burned up by the fire of perfect knowledge। तो जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, उसमें देखा था, तत्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशय, है ना। नित्य तृप्तो है और निराशय है, कोई और आशा आश्रय नहीं है उसका, सिर्फ भगवान ही आश्रय, और कोई शेल्टर पे आधारित नहीं है, भगवान के ऊपर ही है। कर्माणि अभिवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह, है ना। और तो वो क्या करता है? सारे अटैचमेंट को छोड़ देता है ना। जितने भी वो एक्टिविटी करता है, जितने भी कार्य कर रहा है, उनसे जितना भी अटैचमेंट है उसको छोड़ देता है ना। और हमेशा निर्तृप्त रहता है, निराश्रय रहता है, और कोई कर्म नहीं करता जिसका कोई फल मिलेगा, है ना। क्यों? और फिर भी नैव किंचित करोति से, फिर भी वो सारे काम करता रहता है। तो ये 20वां श्लोक था, सॉरी। और आज हम जो लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं श्लोका नंबर 21। तो आई शेयर माई स्क्रीन। आपके पास बुक है? हम ये श्लोक पढ़ेंगे और इसका मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग मेरे पीछे अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति पुरुषम्। किल्बिषम्। तो देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें बोल रहे हैं निराशीर। निराशीर का मतलब क्या है? कि कोई आशा नहीं है, निराशा है ना। निराशा देखा जाए तो बहुत ही एक नेगेटिव जो वर्ड हो जाता है ना, कि अरे कोई आशा ही नहीं है। तो निराशीर है, इसके ऊपर हम लोग चिंता करेंगे। यत चित्त आत्मा, यत मतलब कंट्रोल्ड है, जिसके जिसके चित्त आत्मा कंट्रोल्ड है, जिसका मन और बुद्धि कंट्रोल है। कंट्रोल मन और बुद्धि के साथ में वो कोई आशा नहीं कर रहा है ना। किस चीज की आशा नहीं कर रहा है? इस दुनिया में जो भी सुख मिलता है उसकी किसी चीज की भी उसको कोई आशा नहीं है। ठीक है। अभी त्वक्त्वा सर्व परिग्रह, त्वक्त्वा का मतलब क्या है? उसने त्याग दिया है ना। क्या त्याग दिया है? सर्व, सब कुछ त्याग दिया है। परिग्रह, जो भी एक एक आशा है कि देखिए ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, जो भी इस दुनिया में हम मेरा बोलते हैं, उस सब को उसने त्याग दिया है।
मन बुद्धि बहुत ही उसकी पकड़ में है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कंट्रोल में है, और उसके बाद वो कोई आशा नहीं कर रहा है। उसके बाद उसके पास जो जो सोचता है कि देखिए, जो व्यक्ति कुछ सोचते हैं कि मेरा है, ये मेरा परिवार है, घर है, संपत्ति है ना, धन दौलत, जो भी कुछ सोचता है, उसको भी बोलता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, भगवान का है, मेरे को कोई, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। शारीरम केवलम कर्म, और कर्म क्यों करता है? केवल शरीर को आत्मा से जोड़ने के लिए कार्य करता है। कर्म केवल शारीरम, उल्टा पढ़ेंगे ना, कर्म करता है किस लिए? सिर्फ केवल शरीर को आत्मा से जोड़ने के लिए, कोई फालतू काम नहीं करता, बहुत फालतू एंडेवर नहीं करता, बहुत कुछ ऐसा ये नहीं करता। और कुर्वन नापनोति किल्बिषम, उसको कोई पाप नहीं लगता ऐसे कार्य करते हुए। जब वो ऐसे कार्य में एंगेज रहता है तब उसे कोई पाप नहीं मिलता। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज आज के इसमें। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो इसका ना अर्थ पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में है मेरे पास, कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? सिर्फ ट्रांसलेशन परपट हम आगे पढ़ेंगे। हरे मैं कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। राजेंद्र प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। अरे माता जी पढ़नी है तो उनको पढ़ने दीजिए, पढ़नी है जो पूछे जरा। हाँ, वो भी पढ़ सकते हैं कोई भी पढ़ सकते हाँ, उन्होंने पहले बोला चलो। हैं। ठीक है, और माता जी आप पढ़िए, हरे कृष्णा। सिर्फ हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन। हाँ पढ़िए। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापी रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। है ना, तो हरे पापों से कृष्ण। प्रभावित नहीं होता है ऐसा जो व्यक्ति है, जो मन और बुद्धि को कंट्रोल करके काम करता है। स्वामित्व को उसने त्याग दिया है अपनी संपत्ति के, और फिर वो ऐसे काम करते हैं। तो इसमें जो पहला वर्ड है निराशीर, उसके ऊपर हम पहले चिंता डिस्कशन करेंगे। तो निराशीर ना, जैसे अगर बोलेंगे, बहुत ही नेगेटिव एक शब्द है। कोई आशा नहीं होना, निराश हो जाना, है ना, इस दुनिया से तो निराश ही हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। तो मैं अभी ना एक वीडियो देख रहा था, एक शिवानंद करके एक 126 साल के व्यक्ति हैं। आप लोगों को भी पता होगा। 126 साल के व्यक्ति हैं, उनको सब लोग ज्यादा के, उनको पद्म विभूषण का भी एक अवार्ड मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। और इतनी लंबी आयु के लिए उनका इतना कंट्रीब्यूशन है उस सबके लिए। तो उनको सब पूछ रहे थे, अरे इतना लंबी आयु है, उसका क्या राज है ना, आप क्या करते हैं ऐसा? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं कभी ना मरूं। तो हर व्यक्ति जानने का भी इच्छुक है कि देखिए आपके अंदर आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप इतनी लंबी आयु जी रहे हैं। तो शिवानंद बोलते हैं, देखिए वो डेफिनेटली योगा करते हैं, उनका शेड्यूल बहुत अच्छा है। सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं, योगा करते हैं, फिर अपना भगवान का कुछ करते हैं, फिर जो भी कुछ खाते हैं वो ब्लेंड खाते हैं, मतलब ज्यादा नमक मिर्ची ऐसा सब कुछ नहीं खाते हैं, और रॉ जैसे जैसे सैलेड वगैरह इन चीजों को खाते हैं। पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, उस लोग जब पूछ रहे थे, जिसपे बाकी लोग का शायद ध्यान नहीं गया होगा। वो बोले कि देखिए मेरे ऊपर, मेरे अंदर कोई आशा नहीं है, मेरे अंदर कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस दुनिया से कोई आशा नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ, योगा करता हूँ, अपना खाता हूँ। और 126 साल की आयु में आप ये यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो खुद अपना चलते हैं, फिरते हैं, हर एक काम करते हैं। मतलब वो 1896 में बॉर्न, जब श्रील प्रभुपाद बॉर्न हुए थे, उसी साल में उनका भी जन्म हुआ था। और वो आज इतने एक्टिव हैं, इतने सब काम करते हैं। तो मेन जो पॉइंट मैंने देखा, वो बोला मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है किसी भी चीज की, है ना। तो आ, ये एक राज हो सकता है, देखिए कि कैसे व्यक्ति जब टेंशन फ्री रहता है तो बहुत ना हेल्दी रहता है, बहुत संतुष्ट रहता है। और जिसका जीवन में टेंशन रहती है, तो उसको देख सकते हैं कि कैसे वो, उसके चेहरे पे ही जो नजर आ जाता है। लोग बोलते हैं जो फेस है इज द माइंड ऑफ, इज द क्या बोलते हैं, बुक ऑफ
दी माइंड, मतलब जितना आपके अंदर टेंशन चल रहा है आपके चेहरे पे दिख जाता है। आप किसी व्यक्ति को देखकर समझ सकते हैं कि देखिए इसके अंदर कितना टेंशन है, ये कितना विचार कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, है ना। और जो टेंशन रहित रहते हैं, जैसे हमारे भक्त रहते हैं, भक्तों के पास लोग आते हैं, अरे आपके अंदर, आपको जब भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि देखिए कितना अच्छे से आपके अंदर आप स्माइल कर रहे हैं आप। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है, जब नए लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे सब लोग स्माइल कर रहे हैं, सब संतुष्ट हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, तो उसको देखकर भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं निराशीर। निराशीर मतलब कोई आशा नहीं। अरे भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कृष्णा के पास कोई कमी है? क्या कृष्णा हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर सकते क्या? तो हमें बोल रहे हैं कि निराशीर हो जाओ। क्या कृष्णा सप्लाई नहीं कर सकते क्या, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि देखिए भगवान जो है, अगर हमें नॉर्मल देखिए, लोगों के पास गाड़ियां हैं तो उनको धोने के लिए पानी लगता है, नहाने के लिए पानी लगता है, घर साफ करने के लिए पानी लगता है। भगवान ने इतना सारा पानी दिया हुआ है, समुद्र में जाके देखेंगे तो बहुत सारा पानी दिया हुआ है, और वो उड़कर भाप बनकर अपने आप हमें मिल जाता है। हम अगर खाने की बात करें तो खाने के लिए भी अनलिमिटेड है भगवान, है ना। इतने सारे फ्रूट्स देते हैं, इतने सारे वेजिटेबल ना, वैरायटी भगवान ने हमें दिया हुआ है कि हमारे हम संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं, है ना। भगवान उधर भी हमें कोई खाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और जैसे हम हाथी की बात करें, हाथी क्या करता है? अरे मन भर खाता है, बहुत सारा खाता है, उसको भी भगवान दे रहे हैं। चींटी कण भर खाती है। अरे ना चींटी ऑफिस जाती है, ना हाथी ऑफिस जाता है, ना चिड़िया ऑफिस जाती है ना। और भगवान जो है सबकी रक्षा करता है। एक बार एक मैं सुन रहा था बहुत पहले एक स्टोरी, तो उसमें जो शिवाजी महाराज थे, वो बोल रहे थे देखिए यहाँ पे मैंने लोगों को काम पे लगाया हुआ है, और इन सबको मैंने काम पे इसलिए लगाया हुआ है ताकि इनको कुछ हम पैसे दें, ताकि इनका घर निर्वाह हो जाए, है ना। जितने भी जीव है, जितने भी यहाँ पे, सबको मैं कुछ ना कुछ देता हूँ। वहां पे वो एक साधु के साथ में बात कर रहे थे, और साधु ने बोला देखिए यहाँ पे अभी आप तोड़िए, जहाँ पे आप खड़े हैं उसको तोड़िए। वो उन्होंने बोला क्यों तोड़े? बोला नहीं तोड़िए। वहां पे उन्होंने क्या किया, जो फर्श था छोटा सा, जहाँ पे गार्डन के इधर फर्श था, उसको तोड़ा, पत्थर था या जो भी था, उसको तोड़ा और पत्थर को हटाया, और उसके नीचे देखे तो बहुत सारे कीड़े थे, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर थे। उनको पूछा इनको कौन दे रहा है? अगर आप बोल रहे हो आप सबको दे रहे हो, तो इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनको कौन खाने को दे रहा है? भगवान के पास क्या खाने के लिए देने के लिए नहीं है, हमारे पहनने के लिए देने के लिए नहीं है, या फिर कुछ आप सप्लाई करने के लिए देने के लिए? रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए बेसिकली एक नॉर्मल व्यक्ति को जीने के लिए। तो घर नहीं है क्या? या भगवान कार नहीं दे सकता, भगवान पैसा नहीं दे सकता, भगवान लक्ष्मीपति है। तो भगवान क्यों बोल रहा है कि हम निराशीर, है ना, होना चाहिए, है ना। भक्त भक्त जो है वो हमेशा भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, और इस दुनिया से निराशा है उसको, इस दुनिया में कोई आशा नहीं है ना। तो सिंपल उदाहरण क्या है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि जो मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सबने सुना है। तो मछली क्या करती है, अगर उसको आप पानी से बाहर निकाल देंगे, क्या वो संतुष्ट रहेगी? पानी के बाहर आकर वो अगर कोशिश करने लग जाए, देखिए बहुत, अगर मुझे कार मिल जाए, मुझे बहुत बड़ा ये चीज मिल जाए, कोट मिल जाए, बहुत सारी चीजें मिल जाए, तो क्या वो मछली सुखी हो पाएगी? अरे वो मछली कभी सुखी नहीं हो पाएगी अगर उसके पास वो सारी आशाएं हैं तो, राइट। तो मछली कब सुखी होगी? जब वो वापस पानी में जाएगी, जब वो वापस अपने जो आ, जो उसकी स्थिति है उसमें स्थित हो जाएगी। हम लोग क्या है? अरे हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं नए श्लोक में आगे कि क्या करना चाहिए? अरे सिर्फ उतना ही काम करो, शारीरम केवलम कर्म, उतना ही कर्म करो जितना इस आत्मा को इस शरीर से जोड़ने के लिए चाहिए, है ना, वो उधर बना के रखने के लिए चाहिए। सिर्फ उतना ही एफर्ट डालो। बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की इस दुनिया में जरूरत नहीं है ना। तो तत्व सर्वा परिग्रह, है ना, वो भी बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है। अ, उसके पहले
एक एक भागवतम में ना एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, जो स्टोरी आती है बहुत अच्छी, पिंगला की स्टोरी आती है। तो वहां पे एक श्लोक आता है, आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। तो वहां पे बोलते हैं जो आशा है इस दुनिया में, जितनी भी मैंने आशा बना के रखी है, वो क्या है? परमम दुखम, है ना। परमम दुखम मतलब वो दुख के कारण है। मतलब ये आशा करता हूं मैं, ये चाहता हूं मैं, वो चाहता हूँ, वो क्या है? अल्टीमेटली मुझे मेरा दुख का कारण ही बनती है। और निराशा, जो इस दुनिया से अगर मैं आशा छोड़ दूं और सिर्फ भगवान के चरणों में मैं अगर जाऊं, तो वो ही मुझे परमम सुख, परम सुख का आनंद प्रदान करती है ना। निराशा, जैसे मैंने बोला, नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है, पर संस्कृत में वो जो निराशा का जो मतलब है, वो हमको क्या करता है? फ्रीडम देता है, हमको आजाद कर देता है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हुई, तब मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया। बोल हाँ वो है, देखिए फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब सब चीज चाहिए और वो नहीं मिल रही है तो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उससे ज्यादा मेरी जो आशा है कि मेरी सारी आशाएं पूरी हो जाएं और वो पूरी नहीं होती, है ना। तो वो और ज्यादा, मतलब आशा रखना, जैसे अगर हम बोलते हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग यात्रा पे गए थे, तो यात्रा कहीं घूमने जाते हैं, उसकी प्लानिंग में बहुत ज्यादा सुख मिलता है, यहाँ जाएंगे ये करेंगे वैसा करेंगे, और वहां जाके उतना सुख नहीं मिलता। वहां जाके थोड़े दिन हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वापस फटाफट आने की चेष्टा करते हैं, अरे कब घर जाएंगे, अभी घर जाएंगे, घर जाके रेस्ट करें। तो हर एक व्यक्ति वापस घर जाना चाहता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमारी नीड्स क्या है? हमारी जो आत्मा की नीड्स हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, हमारी जो आत्मा की आशाएं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो शरीर, जो बाकी हमने जो आशा बना रखी हैं, उनसे हमें डिटैच होना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। और दूसरा जो हम ये जो श्लोक का लाइन है, जो हम अभी बोल रहे थे, तत्वा सर्व परिग्रह, और ये जानते हुए भी, है ना, ये बुद्धि मन उसका कंट्रोल है, ये जानते हुए भी, सब करते हुए, वो भक्त क्या करता है? तत्वा सर्व परिग्रह, सारे जो स्वामित्व है कि धन संपत्ति से, परिवार से, जो भी कुछ उसका स्वामित्व है, उसका त्याग कर देता है। उसका त्याग कर देता है, उसका मतलब क्या है? जैसे एक बार शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति, जो प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद आई वांट टू रिनंशिएट एवरीथिंग, मतलब मैं सब कुछ का त्याग करना चाहता हूँ प्रभुपाद, और आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले, अरे, प्रभुपाद भी बहुत ज्यादा ये थे कि देखिए, अगर किसी के अंदर ये प्राइड आ सकता है कि देखिए मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना महान हूँ, है ना, मैंने त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद को पता था इसको, इस व्यक्ति के साथ में कैसे हमें डील करना है भले ही भक्त था, भले ही ये सब कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला, देखिए आपका अपना खुद का क्या है जो आप त्याग करोगे? आप वो बताइए पहले, आपके पास खुद का क्या है? आप किस चीज के मालिक हो, है ना। तो वो समझना चाहिए, अगर हम किसी चीज के मालिक हैं ही नहीं, हर एक चीज भगवान की है, तो हम त्याग क्या कर सकते हैं? तो जैसे भगवान है, उनको माखन चोर बोलते हैं। माखन चोर क्यों बोलते हैं? बोले उन्होंने माखन चुराया। अरे सब कुछ भगवान का ही है, तो माखन चोर कैसे? अगर मैं अपनी चीज ही उठा के इस कमरे से उस कमरे में रख दूं, तो क्या मैं माखन चोर हो जाऊंगा? बोले नहीं, मैं माखन चोर नहीं है। तो भगवान जब चुराते हैं तो उनको बोलते हैं, प्रेम से लीला में बोलते हैं, रणछोड़ बोलते हैं, माखन चोर बोलते हैं, बहुत अलग अलग भगवान के नाम है। पर उसका मतलब ये नहीं कि भगवान डर के मारे युद्ध से भाग गए, भगवान ने माखन चोरी करके खा रहे हैं, भगवान के पास खाने के लिए नहीं है, भगवान लीला करते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को बोला, आपका खुद का है क्या जो आप त्याग करना चाहते हैं? हमारा खुद का कुछ होना चाहिए, तभी तो हम त्याग करेंगे और आपका खुद का एक्चुअली हमारा कौन है? अगर हम देखें, हमारा सबसे प्रियतम कौन है? हमारे सबसे प्रियतम भगवान है, भगवान कृष्ण है। और हमने क्या किया हुआ है? हमने भगवान का ही त्याग किया हुआ है, भगवान को त्याग कर हम यहाँ पर आ गए। तो सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़े त्यागी कौन है ना? तो हम लोग हैं। हमारे नाम के पीछे आ जाना चाहिए आजकल, डॉक्टर राजेंद्र चौहान त्यागी, शर्मिला त्यागी, जसबीर त्यागी, सुशांत त्यागी, प्रियंका त्यागी, है ना। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को ही त्याग कर दिया है। और करना क्या चाहिए? यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में, वो बोल रहे हैं त्यक्त्वा सर्व परिग्रह,
जितने भी हमारे जो स्वामित्व की जो भावना है हमारे अंदर, जितने भी हमने जो डिजायर बना के रखी, देखिए ये मेरा है, वो मेरा मेरा मैं जो बोलता हूँ, है ना, उसको त्यागना है। और करना क्या है? शारीरम केवलम कर्मा, यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ शरीर को आत्मा से जोड़ने के लिए ही कार्य करना है ना, जितना कम से कम कार्य। बोला अरे हम तो बहुत कार्य करते हैं, हम लोग, हमें क्या, हम वेस्ट कर रहे हैं क्या समय? बोला हाँ आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं साथ साथ में अपने कार्य के साथ में, तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, है ना, वो वेस्ट कर रहे हैं। इसका एक श्लोक भी है, श्रीमद् भागवतम में आता है। ठीक है, मैं बाद में याद करके बोलता हूँ, जब याद नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद ने जितना भी ये परपट लिखा है, मैंने बोला अभी हम परपट नहीं पढ़ेंगे, जो तात्पर्य है वो नहीं पढ़ेंगे। वो किस लिए नहीं पढ़े? प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य इस लाइन के ऊपर बहुत फोकस किया है, शारीरम केवलम कर्म। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसका परपट? फिर इसके बाद में हम आगे इस श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके पास बुक है? यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, हरे कृष्ण। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः ही वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। देखिए जब बहुत सुंदर परपट है, आप लोग सब ध्यान से सुनना। आप पढ़िए माता जी, बहुत अच्छा है। जब हाथ हिलता है तो ये स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फल के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म सत्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों के कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से युक्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने इतना सुंदर यहाँ पे परपट हमें बताया है। अगर आप क्लास के बाद भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दो बार इसको पढ़े, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ये है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, है ना। तो इसमें भक्ति के ऊपर डिस्कशन नहीं है। भक्ति का जो शुरुआत होती है वो 6 चैप्टर से 12 चैप्टर का जो सेक्शन है, अध्याय 6 से अध्याय 12, वहां पे भक्ति के बारे में भर भर के दिया है। पर यहाँ पे जो पहला सेक्शन है इसमें भक्ति के बारे में नहीं है। कर्म, बाकी सारी चीजें बताई, आत्मा, बाकी सब बताए। पर भगवान यहाँ पे इनडायरेक्टली भक्ति के लिए बोल रहे हैं। गिव अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर पोजेशंस, एक्ट ओनली फॉर बेयर नेसेसिटीज, दस एक्टिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शन। भगवान बोल रहे हैं भक्ति करो। मतलब ऐसा कब संभव है? जब कोई व्यक्ति भक्ति करेगा। और प्रभुपाद उसको हमें हमारी भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं उसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद पहले बोल रहे हैं, देखिए कोई वो जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो कभी अच्छे और बुरे रिजल्ट की चिंता करता ही नहीं।
क्योंकि वो जो भी कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है ना। उसका ऐसा नहीं है वो कर रहा है, वो करते जा रहा है, उसका मन और बुद्धि भी पूरी तरह कंट्रोल में है ना। और वो समझता है कि वो एक छोटा सा अंश है ना, वो बहुत बड़ा करता नहीं है, करने वाला भगवान है ना। अब यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, व्हेन हैंड मूव्स, तो हाथ हिलता है तो अपनी स्वेच्छा से नहीं हिलता, बल्कि शरीर की स्वेच्छा से हिलता है ना। शरीर जब पूरा हमें हमारा चाहता है कि देखिए पूरा हाथ हिलना चाहिए, अभी मान लीजिए अगर सब चीज हमारे शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स हैं अपनी स्वेच्छा से हिलने लग जाए, तो कितना परेशानी में हम लोग आ जाए। हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हाथ स्टेयरिंग व्हील इधर उधर चलाने लग जाए, या स्कूटी पे चला रहे बाइक इधर उधर करने लग जाए, या फिर ऐसे खड़े हैं और हाथ किसी को थप्पड़ मार दे अपने आप से, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में हम लोग आ जाएंगे, है ना। तो ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जब हम भगवान के जो दिए गए आदेश हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके जो भगवान जो चाहते हैं, भगवान की इच्छा है उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हम सब क्या है, भगवान से जुड़े हुए हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, है ना। हमें क्या करना चाहिए, भगवान की इच्छा के अनुसार ही हमें हमारा सारे कार्यों पर सारे कार्य करने चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को अलग रख रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से अपने सारे कार्य कर रहे हैं, और इस कारण से हम लोग वो संतुष्टि नहीं पा रहे। दूसरा क्या हो सकता है, अरे शरीर हाथ हिलाना चाहता है पर ये हाथ हिलता नहीं। जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, कोई कोमा में चला जाता है, इच्छा बहुत है, मन बहुत चल रहा है, पर अभी ये कार्य नहीं करता। तो भी वो सेम सिचुएशन है कि हाँ देखिए भगवान चाहते हैं हमें भक्ति देना, हमें वापस भगवत धाम लेके जाना, पर हम क्या है, कैसे कार्य कर रहे हैं, हम अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। और अपनी स्वेच्छा से कार्य करेंगे तो ये कभी भी अच्छे से नहीं होगा, है ना, कोई भी कार्य अच्छे से हम लोग नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि ही मूव्स एग्जैक्टली लाइक ए पार्ट ऑफ ए मशीन। जैसे एक बड़ा मशीन है उसमें एक छोटा पार्ट रहता है ना, वो उसका वो छोटा सा रोल है, वो वैसे भगवान के लिए कार्य करते हैं। और जैसे ही मशीन में हर एक पार्ट को ऑयलिंग लगता है, मेंटेनेंस लगता है, सर्विसिंग लगता है, उतना ही वो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मेरे को खाने के लिए थोड़ा चाहिए, मेरे को सोने के लिए, है ना। तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, जब जब भगवान ये बोल रहे हैं कि अरे आप भूखे रहो, है ना, शारीरम केवलम कर्म, ये नहीं कह रहे भगवान भूखे रहो, आप लोग ऐसा करो। हालांकि चैप्टर 6 में भगवान बोलते हैं कि युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म, है ना। तो युक्त खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितना, बहुत कम नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं सोना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना। भगवान हमें बताते हैं जो जो हमारा एंटरटेनमेंट है ना, जो रिक्रिएशन है, तो उसको भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत कम नहीं करना चाहिए। भगवान हमें बता रहे हैं, भगवान ये नहीं बोल रहे कि हम सब चीज को छोड़ दें, त्याग दें, ऐसा कर दें। भगवान बोल रहे हैं हाँ आपको करना है, जो भक्त है वो कार्य करेगा, और कार्य कब कितना करेगा, जितना जरूरी है उतना कार्य करेगा। अननेसेसरली एफर्ट डालना, जैसे अगर 8 घंटे की जॉब से काम हो जाता है, बहुत लोग हैं ऑफिस में फिर भी 2-3 घंटे और बैठते हैं और काम करेंगे, है ना, बॉस को खुश करेंगे ये करें, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। अगर खुश करना है तो जो हमारा असली बॉस है, जो भगवान कृष्ण है, उनको खुश करना चाहिए। और आगे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जानवर का। जैसे जानवर है, उसके ऊपर उसके मालिक की, जैसे कोई कुत्ता पालता है, कोई कुछ भी पालता है, तो उसका जो मालिक है उसके हिसाब से वो चलता है ना, अपने अपने हिसाब से वो नहीं चलता। और प्रभुपाद बहुत क्रूड एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि क्रूअल प्रोप्राइटर रहता है, जो बहुत ही बेकार मालिक है, वो क्या करता है, वो बहुत बार जानवर को मार भी देता है ना, उसको मार भी देता है, पर फिर भी जानवर क्या करता है, वो प्रोटेस्ट नहीं करता, अरे मुझे क्यों मार दिया, मुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, मैं तो आपका ये नहीं। तो वैसे हमें समझना चाहिए कि भगवान कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करते। भगवान हमारे जो मालिक हैं वो हमारे साथ ऐसे नहीं करते कि हमें मार दें, हमें जानबूझ के दुख दें, हमें बहुत तंग करें, अरे इसने इतने गलत काम किए, इसको अभी मैं। तो भगवान हमसे ईर्ष्या नहीं करते, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में हमें भेजा, हमें इस दुनिया में आना था, अपनी स्वेच्छा अपनी इच्छाओं को, हमें भगवान बनना था। भगवान ने बोला जाओ इधर ट्राई करो, तो इधर आके हम लोग ट्राई कर रहे हैं। भगवान ने पूरा दुनिया बनाया है, फिर वो रूल बनाए, फिर सब कुछ दे रहे हैं, और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे
एक जो मछली है उसको पानी के बाहर आकर कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको वापस पानी में जाना पड़ेगा, अपनी जो रियल पोजीशन है उसमें जाना पड़ेगा। तो भगवान कभी हमें ये नहीं करना चाहते। पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब कोई जानवर है वो कभी अपने मालिक के ऊपर अगेंस्ट नहीं जाता, कभी प्रोटेस्ट नहीं करता, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बार दुख आते हैं, बहुत ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भक्त हैं वो हमेशा सोचता है ये भगवान की ही कृपा है ना। जैसे हम लोग एक बार पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कोई क्रिकेटर है ना, बहुत सेंचुरी मारता है, बहुत अच्छा खेलता है, तो क्या करता है, दोनों हाथ ऊपर करता है और भगवान को थैंक्स बोलता है, अपना कुछ लॉकेट वॉकेट को माथे से लगाता है, राइट, बहुत सारा कृतज्ञ हो जाता है। और जब वही क्रिकेटर वो 0 पे आउट हो जाता है, तो 0 पे आउट होना, तो वो बहुत निराश हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। पर देखिए जो भक्त है वो उस परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद करता है, भगवान अच्छा हो रहा है तो भी आपकी कृपा से हो रहा है, बुरा हो रहा है अगर 0 पे भी आउट हो रहा हूं तो भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। तो ये एक भक्त की जो मेंटेलिटी है, जो जो सरेंडर है भगवान के प्रति, वो रहता है। और आखिर में प्रभुपाद एक और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे परपट में कि फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल, हमको आत्मा, अपने आत्मा और शरीर को साथ में रखना है। इट डज नॉट रिक्वायर अनफेयर मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग मनी। ऐसा नहीं है कोई गलत काम करके वो पैसा कमा रहा है और इस शरीर को और आत्मा के साथ में कोई चीटिंग कर रहा है, कोई और गलत कार्य कर रहा है, नहीं। वो करेगा, जो भक्त है वो करेगा तो सही ढंग से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है ना। इट डज नॉट therefore becomes contaminated by such material sins, he is free from all reactions of his action, है ना। तो लास्ट जो जो लाइन है इसकी, कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, कार्य करते हुए, ऐसे कार्य करते हुए भी उसे कभी पाप नहीं लगता है, वो कभी पाप के घेरे में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर रहा है अपनी इच्छा के लिए नहीं कर रहा, भगवान की इच्छा के हिसाब से कार्य कर रहा है ना, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। और जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने बोला, वो बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला था और बहुत कंजूस था, भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा लेता रहूं, मतलब पैसा मेरे पास आता रहे, मैं लेता रहूं तो ऐसा डिजायर था उसमें। और दूसरा एक व्यक्ति था जो एक भक्त था, वो बोलता भगवान, अपनी भगवान की माला करता था, सब कुछ करता था, और वो बोलता था भगवान मुझे ऐसी इच्छा है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा लोगों को देता रहूं। तो भगवान ने इस भक्त को बना दिया एक बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा राजा बना दिया, और राजा ऐसी पोजीशन में बना दिया कि वो सबकी मदद करता था, सबको अच्छे से रखता था, सबको बहुत केयर करता था। और जो दूसरा व्यक्ति था जो हमेशा बोलता रहता था कि मैं हमेशा लेता रहूं, और उसको क्या बना दिया, उसको भगवान ने बड़े से मंदिर के बाहर एक भिखारी बना दिया। तो जब भी लोग आते हैं वो बोलते हैं अरे भगवान के नाम पे दे दो तो वो लोग उसको अठन्नी चवन्नी 5 रुपया सब ऐसे दान करते हुए जाते थे। तो भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी कर दी, भगवान ने इस तो कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें एक इच्छा क्या होनी चाहिए, भगवान की संतुष्टि की इच्छा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे डिजायर नहीं होनी चाहिए। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, ऐसे एक व्यक्ति था, तो वो डिजायर करता है भगवान, भगवान के साथ में थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करता है, भगवान मैं हमेशा जो लड़कियों के बीच में रहूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और हमेशा मैं घूमता रहूं। तो कोई गैस कर सकता है भगवान ने उसे क्या बनाया होगा? उसकी इच्छाएं क्या थी? हमेशा लड़कियों के साथ घूमता रहूं, हमेशा पैसा हो मेरे पास, हमेशा अ, पैसा हो, लड़कियों के बीच में रहूं, घूमता रहूं, ऐसी उसकी डिजायर थी। भगवान ने उसे क्या बना दिया, किसी को पता है? कोई गैस करेगा? पता नहीं। भगवान ने उसे लेडीज बस का बस कंडक्टर बना दिया। तो वो बस में पैसा लेता रहता था, खूब सारा पैसा उसका
झोली जो खनकती रहती थी बहुत सारे पैसों से, बहुत पैसे आते रहते थे, लड़कियों के बीच में रहता था क्योंकि लेडीज बस कंडक्टर था, और हमेशा घूमता रहता था क्योंकि बस चलती रहती थी और उसे घुमाती रहती। तो भगवान के साथ में ट्रिक नहीं करना चाहिए हमें। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारा जो कार्य है वो कैसा करना चाहिए, पूर्वं नाप्नोति किल्बिषम, ऐसे कार्य करो, है ना। शारीरम केवलम कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषम। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, तो हमें कभी कोई इन चीजों का रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो क्यों नहीं होगा, देखिए जो प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में, सब लोग क्या है अपने एंजॉयमेंट के लिए भाग रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। कोई भी तपस्या नहीं करना चाहता। बेसिक सी तपस्या है, जैसे भक्ति करते हैं उसमें बहुत सारी तपस्या है। क्या तपस्या है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, हम लोग सुबह 6 से पौने 7 बजे माला करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि आप लोग आइए, थोड़ा ज्वाइन कीजिए। वो थोड़ी तपस्या है ना। कोई नहीं उठना चाहता है, कौन कौन अपनी नींद छोड़े, पर हमें ये तपस्या थोड़ी सी करनी चाहिए, है ना। और क्या तपस्या है, हमें भक्तों के साथ में रहना चाहिए, हमें जो शास्त्र है उसका अध्ययन करना चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी। अरे कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है ना। 4 नियम का पालन करना चाहिए, ये तो किसी किसी के लिए तपस्या हो सकती है, जैसे शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, है ना, गलत संबंध नहीं बनाना, है ना, और जुआ नहीं खेलना। ये किसी के लिए तपस्या हो सकती है, पर सबके लिए नहीं। जो एडिक्टेड है उसके लिए तपस्या है। पर प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप ये 4 चीजें नहीं कर रहे हो तो आप मनुष्य हो, आप भक्त नहीं हो। भक्त कब हो, जब आप भगवान की शरण में जाते हैं। जो वैदिक सिस्टम है उसमें तो शुरू से ही तपस्या रहती है। जैसे एक बच्चा रहता है, उसको गुरुकुल में भेज देते हैं, गुरु के पास भेज देते हैं, जाओ गुरु के पास पढ़ो। ऐसा नहीं करते कि नहीं, जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के पास एक सुंदर बेड रहता है, माँ बाप उनको बहुत अच्छे से रखते हैं, वो नहाने के लिए नखरे करते हैं, वो कुछ खाने के लिए नखरे करते हैं, वो उनको मोबाइल चाहिए, मोबाइल में वो गेम्स देखते रहते हैं, बहुत सारा ऐसे। अरे कुछ तपस्या है ही नहीं। गुरुकुल में जाते थे, गुरु बोलता था वैसे उठते थे, सुबह उठते थे, अपने सारे कार्य करते थे, गुरु के लिए कार्य करते थे, लकड़ी लेके आते थे, गुरु के लिए भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे। और ये तपस्या से व्यक्ति जब बड़ा होके बाहर निकल के आता था, उसको पता था मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैं, जीवन कैसे जीना है ना। उसको स्ट्रांग स्ट्रांग बनाया जाता था, उसको फिर ये सारी चीजें इतने डिटेल में नहीं बतानी पड़ती थी। पर क्या हो रहा है कि अभी आजकल बहुत ही मुश्किल है, कोई तपस्या करना नहीं चाहता, सब अपने एंजॉयमेंट के लिए सारे कार्य करना चाहते हैं, है ना। गुरु के पास जाते थे, 25 साल तक बच्चा जो था ब्रह्मचार्य में रहता था, है ना। तो ब्रह्मचार्य का इतना सख्ती से पालन करते थे, और उसके बाद में 25 साल के बाद में अगर उनको शादी करनी तो शादी कर लेते थे, नहीं तो ब्रह्मचारी पे रहते थे, है ना। तो इस कारण से भी, जैसे अगर आप देखेंगे तो पुराने काल में एक से ज्यादा शादियां अलाउड थी, क्योंकि कुछ लोग ब्रह्मचारी बन जाते थे, फिर कुछ जो लड़कियां रहती थी उनका क्या हो, तो उनके साथ में जो राजा थे या कुछ ऐसे लोग थे वो शादियां कर देते थे। तो जो ब्रह्मचारी रहता था, वो जैसे गुरु की वाइफ भी है, उनको भी उनके पास भी नहीं जाता था, उनको भी इतने ऐसे दिखता नहीं था। बट आजकल क्या है, कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं है। जो पूरा सोसाइटी है वो कैसा हो गया, किस बेसिस पे हो गया, जो एनिमल के बेसिस पे, एनिमल सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, है ना। वो लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, एक जानवर की तरह जी रहे हैं। कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ अपना जीवन का संतुष्टि, मैं और मेरे मुझसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब संतुष्ट रहे। तो ये जितना हमारा केंद्र रहेगा, जितना हमारा केंद्र भगवान से हट जाएगा, जैसे हम बोल रहे थे भगवान को हमने त्याग दिया है ना। जसवीर त्यागी आज से मेरा मतलब मेरा नाम है। तो त्यागी, हमने सबसे बड़ा त्याग कर दिया है। सबसे बड़ा त्याग क्या, हमारे भगवान परम पिता परमेश्वर जो हमारे लिए आते हैं, हमेशा बोलते हैं कि आप आइए वापस भगवत धाम आइए, आप माला कीजिए, आप भक्तों के संग में रहिए, आप प्रसाद खाइए, आप अपने आप को शुद्ध कीजिए और वापस भगवत धाम आ जाइए। भगवान जबरदस्ती हमें उठा के लेके नहीं जाना चाहते। पर जब भगवान बोल रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं कि हम क्या करें, वापस भगवत धाम चले जाएं, पर हम लोग खुद से नहीं चाहते, है ना। तो बहुत सारे, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं आजकल कि लोग कभी भी खा रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, कैंटीन है, कैंटीन में
खाने के लिए रखा रहता है, तो लोग जाते हैं, गए और बैठे साथ में और कुछ खाने लगे। खाना कब चाहिए? जैसे हम लोग अभी रामेश्वरम यात्रा में गए थे, तो वहां पे धनुष कोटी के पास में एक सुग्रीव मंदिर था। सुग्रीव मंदिर में एक जगह बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अगर आपको जीवन हेल्दी जीना है, हेल्दी रहना है, तो आपको खाना तब चाहिए जब आपको भूख लगे। बिना भूख लगे अगर आप खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन होगा, है ना, वो आपके लिए नहीं है ना। तो बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे अ, इस दुनिया में बात करने के लिए क्या है, जैसे अगर आप किसी को जाके पूछेंगे ना, भाई आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है ना, तो ऐसे नॉर्मल जैसे ट्रेन में जा रहे हो या किसी अनजाने व्यक्ति को मिल रहे हो, आप थोड़ा पूछिए, अपने बारे में इतना गाथा बता देंगे, यहाँ पैदा हुए, ये स्कूल में पढ़े, ये ये जगह पे रहते हैं, ये कार्य करते हैं, वहां पे ऐसा होता है, यहाँ पे इतने ज्यादा। और फिर उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट जैसे पॉलिटिक्स आ गए, क्रिकेट आ गया और अननेसेसरी की इतनी सारी चीजें आ गई। तो उनको बोलेंगे अगर भगवान के बारे में कुछ बताइए, कोई कथा बताइए, कुछ भगवत गीता से आप बताइए, तो व्यक्ति नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट है, जो लगा हुआ है टेस्ट, वो किस चीज के लिए है? वो भगवान को छोड़कर बाकी सारी चीजों के लिए है ना। तो हमें तपस्या क्या करनी है? नहीं, हमें देखना है कि हमारे जो फ्री समय है, जो जब भी हम फ्री रहते हैं, थोड़े हमारे पास टाइम रहता है, तब हम कैसे अपने आप को एंगेज कर रहे हैं भगवान की किताब पढ़ने में, ये बुक्स पढ़ने में, या फिर भगवान का नाम जाप करने में, क्योंकि वही है, वही हमें आगे लेके जाएंगे। हमें किसी भी व्यक्ति का संग नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कैसे हम भक्तों का संग कर सकते हैं। अगर हम जैसे आप लोग रेगुलरली इस क्लास में आते हैं, आप सिर्फ आप 4 5 6 लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूँ, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग आ रहे हैं, है ना। तो रेगुलर एसोसिएशन होना चाहिए, रेगुलरली भक्तों से मिलना चाहिए, है ना। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आता है, उत्साह निश्चय धैर्य। हमें उत्साह होना चाहिए। उत्साह किस चीज का होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के भगवान की भक्ति करना, भगवान का जो भगवत प्रेम है वो प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना, उसके लिए उत्साह होना चाहिए हमारे यहाँ। और निश्चय, हमें निश्चय करके रहना चाहिए, है ना, कि हमें जाना है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान के शब्दों पर। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं कि कौनते आप प्रति जानी ही ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, है ना? ईश्वर गवाह है, भगवान का भक्त कभी भूखा नहीं सोया है, ऐसे भी एक जगह मैं पढ़ रहा था। तो भगवान खाने के लिए भी देंगे, आपको सारा प्रोटेक्शन करेंगे अगर आप भक्त बनेंगे। तो भगवान के शब्दों में, गुरु के शब्दों में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। धैर्य, और धैर्य मतलब हाँ ये काम करेगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, है ना। तो वैसे अगर हम लोग काम करते रहेंगे, भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर हम आज से कल से अगला हम लोग बोल जाएं कि नहीं आप निराशीर हो जाओ, आप सारी आशाएं छोड़ दो और आप क्या करो, सिर्फ भगवान के ऊपर पूरी आशा कर दो, तो वो एकदम से हमारे लिए संभव नहीं होगा। पर क्या क्या हम कर सकते हैं हमारे जीवन में, वो चीजें हमें धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, है ना। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, आप सारे प्रोप्राइटरशिप को छोड़ दो। आपका घर है, उसको बोलो ये मेरा घर नहीं है, भगवान का घर है। नहीं, ऐसा एकदम से संभव नहीं होगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम माला जाप नहीं करेंगे, भगवान का शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो जो जो 100 सुनार की होती है ना, तो वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली काम करता है ना। और लोहार क्या करता है? मारता है और तोड़ता है। हमें क्या करना है? हमें सुनार की तरह एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना है हमारी भक्ति का। तो तत्व सर्व परिग्रह, वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो आशाएं आएंगी। हम शारीरम केवलम कर्मा, सिर्फ शरीर के लिए काम करो, है ना, बाकी सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो आपके कोटे का सुख है, जैसे दुख के लिए कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता, है ना, वैसे ही सुख के लिए भी हमें बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे कोटे का सुख है वो हमारे पास अपने आप आ ही जाएगा। तो वो है। और कुर्बन नापनोति किल विषम, और जैसे अगर हम ऐसे भक्ति करेंगे, भक्तों के साथ में रह के ये सब करके, तो हमें कभी जो पाप है उससे हम हमेशा के लिए बच जाएंगे, और बच जाएंगे तो वापस भगवान के धाम जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के डिस्कशन पे? नहीं प्रभु जी। क्या आप लोग को अच्छा लगा? क्या एप्लीकेशन में आप लोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहेंगे?
मैं चाहती हूँ कम से कम 2 श्लोक तो कराएं प्रभु जी। 2 श्लोक हम पढ़ा करें और 2 फटाफट गीता श्लोक को। का एटलीस्ट। हाँ, 2 श्लोक कर सकते हैं हम। और अगली बार से हम लोग कम से कम 2 श्लोक क्योंकि पढ़ा एटलीस्ट करेंगे। मैं बहुत स्लो हूँ, थैंक यू फॉर ठीक है। फीडबैक। बाकी एक ही बहुत जगह पे अटक बहुत जाता अच्छा समझाया आपने। सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दी, तो वो थोड़ा सा याद रह जाता है, स्टोरी बेस्ड होता है तो बहुत अच्छे से याद रह जाता है। ठीक है, ठीक है। जी। और किसी का कोई फीडबैक आप लोग? ठीक है, तो हम नरसिंह मार्टी गाएंगे और हमारे आज का जो सेशन है उसको एंड करेंगे। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते माया प्रहलाद लाडलाईने, प्रहलाद लाद दाई हिरण्याकाशे पूर्वतः, हिरण्याकाशी पूर्वशः तिलाटङ्कानकालाये, तिलटङ्कालखालाय एको नरसिंहापरतो नरसिंहा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हे नरसिंहा, हे नरसिंहा, हे नरसिम्हा हे नरसिम्हा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमुदे शरणं प्रपते तव कर कमलवरे नाथ अद्भुत श्रृंगार, ललित हिरण्यकशिपु तनुबिम्बा, केशवंशिता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरे नखार अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपुर तनु भृंगा केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद जय महाराज, प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद सर भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। थैंक यू राजेंद्र प्रभु जी, शर्मिला माता जी, प्रियंका माता जी, सुशांत प्रभु फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हरे प्रभु, थैंक यू।